Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of IT class 9th. Students, in this video, I am going to teach you about how can we enter labels and values in Microsoft Excel. हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डेटा को इंटर करते हैं। लेबल मीन्स हेडिंग्स, आप जानते होंगे हेडिंग्स को हम लोग लेबल्स बोलते हैं, और उन लेबल्स के अंतर्गत जब हम लोग कोई वैल्यू इंटर करते हैं, कोई डेटा या इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं, उसको हम लोग लेबल कहते हैं। सो लेबल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी व्हाट इज लेबल्स। एनी इंफॉर्मेशन नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन, लेबल्स आर यूज्ड फॉर हेडिंग इन कॉलम्स एंड रोज। यानी लेबल्स क्या होते हैं, ये ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसमें हेडिंग्स होती है कॉलम्स और रोज में, उसमें हम उसको हम लोग लेबल्स बोलते हैं। एंड एज डेटा इन कॉलम्स एंड रोज, एक्सेल ट्रीट सेल डेटा containing letters are non-numerical punctuation as text and automatically cell align it inside the cell. एक्सेल क्या करता है, ट्रीट सेल डेटा कंटेनिंग लेटर आर नॉन न्यूमेरिकल पंक्चुएशन एज टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। यानी अगर एक्सेल में आप कोई वैल्यू इंटर करते हैं, कोई नंबर इंटर करते हैं या लेटर्स इंटर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो सेल के इनसाइड अलाइन कर लेता है। यानी वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देता है। अगर टेक्स्ट है तो वो लेफ्ट साइड में सेल में ले जाके अलाइन होता है, और नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो राइट साइड में सेल में अलाइन होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे साइड में कि 1200 जो है वो इस साइड है सेल में, लेकिन जनवरी जो है वो इस साइड है। यानी टेक्स्ट जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में अलाइन होते हैं, और नंबर्स जो होते हैं वो राइट साइड में अलाइन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में। वैल्यूज, न्यूमेरिकल डेटा इंक्लूडिंग नंबर्स, परसेंटेज, फ्रैक्शन, करेंसीज, डेट्स आर टाइम्स यूजुअली यूज्ड इन फॉर्मूला और कैलकुलेशन। वैल्यूज़ में हम लोग एक्सेल में न्यूमेरिकल डेटा जैसे नंबर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इंसर्ट करते हैं। एक्सेल ट्रीट इंफॉर्मेशन दैट कंटेन नंबर, डेट्स आर टाइम्स एज अ वैल्यू एंड ऑटोमेटिकली राइट अलाइन इट इन सेल। और अभी आपको बताए हैं कि ये क्या करता है, वैल्यूज़ को या नंबर्स को वो लेफ्ट साइड में राइट साइड में अलाइन करता है। देख सकते हैं, यानी ये एरिया जो है छूटा हुआ है, और वो उसको ले जा करके अपने सबसे कोने में राइट साइड में वो रिप्रेजेंट किया है। एक्सेल इवन ट्रीट डेट्स एज वैल्यू, एक्सेल डेट्स को भी वो ट्रीट करता है किसकी तरह, नंबर की तरह, वैल्यू की तरह। यानी डेट अगर आप इंटर करते हैं तो वो भी जो होते हैं वो राइट साइड में, देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में वो इंटर हुआ है, उसको भी वो क्या करता है, नंबर की तरह, नहीं नंबर की तरह ट्रीट करता है, ना कि टेक्स्ट की तरह। स्टूडेंट्स, वी कैन कंट्रोल हाउ डेट्स अपीयर इन सेल फॉर्मेटिंग। अगर हमको कंट्रोल करना हो कि कैसे इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू इंटर डेटा। पहले उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे डेटा को आप इंटर करना चाहते हैं। उसके बाद यू विल टाइप द डेटा इन द सेल, आफ्टर दैट वी विल टाइप द डेटा इन सेल एंड नेक्स्ट प्रेस इंटर आर टैब की। दिस सेल एंट्री कन्फर्म्ड एंड नेक्स्ट सेल बिकम एक्टिव। इससे जो भी डेट या डेटा आप इंटर करेंगे वो सेल में कंफर्म हो जाएंगे, और आपका जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, और वो वाला आगे वाला सेल आपका एक्टिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वैलिड डेट्स एंड टाइम एंट्रीज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर, यू कैन सी, अगर आप डेट लिखना चाहते हैं तो एक तरीका होता है अक्टूबर 17 तो 2010 लिखें। टाइम लिखना चाहते हैं तो 5:45 PM हो सकता है। दूसरा जो फॉर्मेट होता है डेट लिखने का वो 10/17/10 लिख सकते हैं, यानी 10th डेट, 17 डेट, 10th मंथ एंड
10 मीन्स ईयर 2010, या आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहाँ बीच में हाइफन्स हो, या ये फॉर्मेट होता है, या अक्टूबर 17 हो सकता है। वैसे टाइम के लिए यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट हैं, AM में लिख सकते हैं, PM में लिख सकते हैं, 5:45 अगर 12 आवर लेना हो, या 17:45 अगर आपको PM का टाइम है तो ले सकते हैं आप, या इस तरह से भी आप डेटा को टाइम को इंटर कर सकते हैं। Students, now our next point is selecting a cell range and entering data in a cell range. Students, how can we select a cell range? Before discussing selecting a cell range, first of all we will discuss. Students, cell range is a collection or group of continuous or adjacent cell. सो हाउ टू सेलेक्ट अ सेल रेंज, यानी सेल रेंज क्या होता है? कई सारे सेल्स जो एक दूसरे से कंटिन्यूसली अटैच्ड हों उनको हम लोग सेल रेंज बोलते हैं। एंड फॉर सेलेक्टिंग अ सेल रेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट द फर्स्ट सेल दैट यू वांट टू सेलेक्ट इन द सेल रेंज, यानी पहले आप उस सेल पे क्लिक करते हैं जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम E7 इस वाले सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी रेंज की स्टार्टिंग जहाँ से करेंगे पहले हम लोग उस सेल को सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद आप माउस पॉइंटर यानी माउस में जो लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट बटन ऑफ माउस, उसको आप होल्ड करते हैं और फिर माउस को ड्रैग करते हैं और जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं पॉइंटर को वहाँ तक ले जाते हैं और आप फिर आप पॉइंटर रिलीज़ कर देते हैं, रिलीज़ द माउस बटन। जैसे हम F9 पर ला करके रिलीज़ करना चाहते हैं तो उतना दूर का एरिया जो होगा वो हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से, यानी वो एरिया इतना दूर हाईलाइट हो जाएगा, यानी वो उतना एरिया क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, यानी वो पूरा रेंज जो है सेलेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं E7 से E9 तक सारे सेल क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं या कनेक्ट हैं। एक दूसरा जो तरीका होता है, अदर वे टू सेलेक्ट अ सेल रेंज, एक दूसरा तरीका होता है यहाँ पे कि हम लोग पहले सेल में क्लिक करते हैं और उसके बाद शिफ्ट बटन जो है उसको होल्ड कर देते हैं, यानी जो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है उसको आप होल्ड करते हैं और फिर जो लेफ्ट और राइट या अप और डाउन जो की होती है डायरेक्शन की, उस की का यूज़ करते हैं और जहाँ पे आप रोकना चाहते हैं वहाँ के आगे आप की को प्रेस नहीं करते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग अपने रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टू सेलेक्ट ऑल द सेल इन अ वर्कशीट, अगर हम लोग पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है Ctrl+A, और दूसरा तरीका होता है, ये दे सकते हैं, ये कंट्रोल ऑल बटन होता है, ये जो इस तरह से उसका शेप होता है ये कंट्रोल ऑल बटन होता है। तो दो तरीका होता है कि अगर हम लोग पूरे वर्कशीट को अपने सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A जिसका शॉर्टकट की कम्बिनेशन होता है, और सेकंड सेलेक्ट ऑल बटन हो यहाँ पे होता है जो जिसका अभी आपको शेप बनाए हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो भी हमारा जो वर्कशीट है पूरी तरह से कम्प्लीटली सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ इंटरिंग डेटा इन अ सेल रेंज, स्टूडेंट्स अब हम लोग सेल रेंज में कैसे डेटा को इंटर करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन यू हैव टू इंटर अ लॉट ऑफ डेटा, सेलेक्टिंग द रेंज मेक्स डेटा एंट्री इजियर एंड फास्टर। जब हम लोग डेटा किसी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो डेटा एंट्री उसमें ईजियर हो जाती है, आसान हो जाती है और फास्टर हो जाती है। सेलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल्स रिस्ट्रिक्ट द सेल पॉइंटर सो इट कैन ओनली मूव इनसाइड द सेलेक्टेड रेंज। अगर आपने किसी सेल रेंज को सिलेक्ट किया है तो जो पॉइंटर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो केवल उस रेंज में ही मूव कर सकता है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल इन विच यू वांट टू इंटर डेटा। पहले आप उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप डेटा को इंटर करना चाहते हैं। बाय सिलेक्टिंग अ रेंज यू रिस्ट्रिक्ट वेयर द सेल पॉइंटर कैन मूव एंड कैन कंसंट्रेट ऑन डेटा एंट्री इंस्टेड ऑफ मूविंग द सेल पॉइंटर बैक एंड फोर्थ। नाउ इंटर द डेटा इन फर्स्ट सेल एंड प्रेस टैब आर इंटर टू मूव ऑन द नेक्स्ट सेल। उसके बाद आप पहले सेल में जिस पे भी उस रेंज के जिस सेल पे भी आप क्लिक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए
और डेटा को इंटर करिए और टैब की को प्लेस करेंगे और वो पॉइंटर जो होगा वो आपका नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। व्हेन द एक्टिव सेल रीचेज द एंड ऑफ कॉलम और रो द नेक्स्ट टाइम यू प्रेस टैब और इंटर द सेल पॉइंटर मूव द नेक्स्ट सेल इन द सिलेक्टेड रेंज। जब आप लास्ट वाले सेल में चले जाएंगे या लास्ट वाले कॉलम में चले जाएंगे, लास्ट वाले रो में चले जाएंगे उस सिलेक्टेड रेंज के, तो जब आप अगली बार टैब या एंटर पे क्लिक करेंगे तो फिर आप शुरू में एकदम शुरुआत में चले जाएंगे जहां पे आपने रेंज को सिलेक्ट किया था। एंड क्लिक एनी सेल इन द वर्कशीट टू डी सिलेक्ट द रेंज। और अब आप अगर अपने वर्कशीट को डी सिलेक्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डी सिलेक्ट योर वर्कशीट यू विल क्लिक एनीवेयर outer of the range. Students, for navigating our selected range we will use some key of our keyboard like डाउन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो डाउन का अगर आप यूज़ करते हैं तो हम लोग नीचे की तरफ अपने सेल में मूव करते हैं, यानी जो भी सेल सेलेक्ट है उसके निचले वाले सेल में चले जाएंगे। अप वाले का सिंबल इस तरह से होता है, तो जब आप अप की पे क्लिक करते हैं तो ऊपर वाले सेल में आप चले जाते हैं। राइट का सिंबल आप इस तरह से होता है, यानी आप अपने राइट वाले साइड वाले सेल में जाते हैं। और लेफ़्ट में जाना हो तो ये आपका की होता है, इससे हम लोग लेफ़्ट साइड में चले जाते हैं। और शिफ्ट के साथ अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो वो अप के लिए आपका शॉर्टकट की होता है, और शिफ्ट के साथ अगर हम लोग टैब प्रेस करते हैं तो वो लेफ़्ट के लिए आपका की कम्बिनेशन होगा, और शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे तो वो अप के लिए आपका की कम्बिनेशन होगा। इंटर करेंगे तो नीचे वाले सेल में आप जाते हैं, और टैब प्रेस करेंगे तो अपने राइट साइड वाले सेल में आप मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज ओवरव्यू ऑफ फॉर्मूलाज एंड सेल रेफरेंस। स्टूडेंट्स, what is a formula and cell reference? Students, value, first of all we have discussed value in the starting of today's video. Values are any numerical data entered in worksheet is called values. Once value are entered in worksheet they can be used in formulas. एक बार अगर आपने कोई वैल्यू इंटर कर लिए वर्कशीट में तो उसको आप फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला जो होता है ये सेल्फ डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं। दीज आर सेल्फ डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शन बाय यूजर to make calculation. Formulas are value, but unlike regular value, formula contain information to perform a numerical calculation such as addition, subtraction, multiplication. A cell with the formula equal 5 plus 3, जैसे हम लोग 5 plus 3 किसी सेल में टाइप करते हैं तो वो 5 plus 3 का टोटल जो है हमको इंटर करने पे उसकी वैल्यू दे देता है। और कोई भी फॉर्मूला हो वो उसको हमेशा आप इक्वल टू साइन के साथ देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टाइप किया है इक्वल 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2, तो उस एक्टिव सेल में हमको वैल्यू मिली है 200। तो कोई भी फॉर्मूला जब भी आप देंगे तो वो आप इक्वल टू साइन के साथ देते हैं, और उसके बाद आप सेल रेफरेंस या सेल का एड्रेस टाइप करते हैं, और फिर या आप सेलेक्ट कर लेंगे किसी भी पर्टिकुलर सेल को जिसको आप कैलकुलेशन में यूज़ करना चाहते हैं, तो उस सेल का एड्रेस ऑटोमेटिक वहाँ पे इनपुट हो जाता है। फिर आप कोई ऑपरेटर इन द सेंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई एक ऑपरेटर आप दे सकते हैं, और फिर दूसरा सेल एड्रेस, तीसरा सेल एड्रेस, ऐसे करके आप फॉर्मूले में कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला देते वक्त हम लोग कुछ ऑपरेटर्स का ख्याल रखते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हम लोग दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक प्लस ऑपरेटर देते हैं, एक माइनस ऑपरेटर देते हैं। प्लस ऑपरेटर आप जानते हैं एडिशन के लिए यूज होता है, दिस इज यूज फॉर एडिशन। माइनस इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन। हम लोग मल्टीप्लाई के लिए ये एस्ट्रिक का यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड एस्ट्रिक। एंड डिवाइड के लिए हम लोग स्लैश या बैक स्लैश का यूज़ करते हैं। इस तरह से ये हम लोग डिवाइड के लिए स्लैश या बैक स्लैश का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ फंक्शन।
फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? फंक्शन आर यूज्ड मोर ऑफन इन एक्सेल। फंक्शन का यूज हम लोग एक्सेल में ऑफनली करते हैं। फंक्शंस आर प्री मेड फॉर्मूलाज। फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्री मेड फॉर्मूला होते हैं, यानी आप रेडीमेड फॉर्मूला कह सकते हैं, जो बने बनाए एक्सेल लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, उनको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। दैट यू कैन यूज एज शॉर्टकट आर परफॉर्म कैलकुलेशन दैट आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। यानी अगर हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं तो फॉर्मूले में मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है तो उसको बेहतर होता है। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप फंक्शन का यूज़ करें। एक्सेल में अगर आप फॉर्मूला देते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए, तो वहाँ पे चांसेस जो होते हैं एरर होने के ज़्यादा होते हैं। Students, now come to the relative cell reference. Students, what is a relative cell reference? Let us see. Students, relative cell reference is a type of cell reference which copy the formula to the remaining cell if you have given first time. जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला देते हैं, जैसे हमने B1 सेल में फॉर्मूला दिया है, देख सकते हैं A1 मल्टीप्लाई बाई 2। हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है A1 मल्टीप्लाई 2 B1 सेल में, तो उसकी वैल्यू आ गई है 200। अब अगर आप जो B1 सेल है उसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे माउस पॉइंटर को पकड़ के, तो वो फॉर्मूला जो है A1 मल्टीप्लाई बाई 2 वो नीचे के सेल में रिलेटिव रोज के बेसिस पे, कॉलम के बेसिस पे वो चेंज होता जाता है। जैसे नीचे दे सकते हैं, हमने उसको केवल कॉपी किया तो नीचे हो गया 300 इंटू 2, ऊपर अगर हुआ 100 इंटू 2, तो नीचे वाले सेल में जहाँ 300 वैल्यू थी यहाँ पे हो गया 300 इंटू 2, यहाँ पे हो गया 500 इंटू 2, यहाँ पे हो गया 600 इंटू 2, मीन्स 1200। सो दीज आर रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है कि जो भी फॉर्मूला हम लोग कॉपी करते हैं वो नीचे के रिलेटिव सेल्स या रोज के बेसिस पे चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेंगे रिलेटिव रेफरेंस refer to cell in a relation to the cell that contain the formula. When the formula is moved, it references new cell based on their location relative to the formula. Relative reference are default type of reference. यानी इसमें क्या होता है कि कोई भी एक फॉर्मूला अगर आप देते हैं तो वो नीचे के फॉर्मूले में जो भी उस नीचे वाले सेल का रो नंबर है या कॉलम नंबर है, कॉलम हेडिंग है, उसके हिसाब से वो चेंज होते जाता है। अब ऑब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्सोल्यूट रेफरेंस ऑलवेज रिफर टू द सेम सेल। यानी ऑब्सोल्यूट रेफरेंस वो वैल्यू होती है जो आपने रियल में कॉपी किया है। यानी यहाँ पे जो भी फॉर्मूले को आप नीचे के सेल्स में वेन एवर यू कॉपी द फॉर्मूला इन the other cells, it does not changes their relative value, it does not changes its cell address by using dollar sign between the column heading and row number। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉलर साइन का यूज करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने डॉलर लगा दिया है A1 के में A के पहले भी डॉलर और 1 के पहले भी डॉलर और मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो जब हम लोग फॉर्मूला देंगे तो पहले सेल में उसकी वैल्यू जो है वो हमको एक्यूरेट मिलेगी, बट नीचे के सेल में जब आप उस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो वही 200 जो होगा वो कॉपी होगा यहाँ पे। अब जो नीचे के सेल में A2 इंटू 2 होना चाहिए वो कॉपी नहीं हुआ, उसके नीचे वाले सेल में A3 इंटू 3 2 होना चाहिए था, लेकिन वो भी कॉपी नहीं हुआ। फिर उसके नीचे सेल में A4 इंटू 2 होना चाहिए था, बट यहाँ कॉपी नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में, इन एब्सोल्यूट रेफरेंस ईच फॉर्मूला ऑफ द सेम आर कॉपीड व्हेन वी अप्लाई द कॉपी इफेक्ट। जब भी हम लोग कॉपी करते हैं तो जो भी फॉर्मूला कॉपी रहता है वही सेम टू सेम नीचे के सेल एड्रेस में इंटर होता है।
Students, next one is entering formulas. How can we enter formulas in Excel? Students, for entering formula, we must यूज इक्वल टू साइन फर्स्ट। कभी भी हमको अगर फॉर्मूला इंटर करना है किसी सेल में तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू साइन उसमें टाइप करते हैं। उसके बाद चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू इंटर कर दीजिए या डायरेक्ट आप उस सेल का एड्रेस टाइप कर दीजिए। जैसे सपोज दैट हमने 5+3 इंटर किया तो इसका आंसर हमको डायरेक्ट 8 मिलेगा। लेकिन अगर हमने इक्वल टू टाइप किए बिना 5+3 टाइप किया तब हमको ये 8 वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। इट डज नॉट गेट व्हेन वी डज नॉट यूज इक्वल टू साइन। यानी जब आप इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे तो आपको ये वैल्यू जो है वो प्राप्त नहीं होगी। यू विल नॉट फाइंड द कैलकुलेटेड वैल्यू इन दैट सेल। सिमिलरली वी कैन गिवन अ फंक्शन एज वेल। ऐसे ही हम लोग किसी फंक्शन को भी दे सकते हैं। सबसे पहले आप अपने सेल में इक्वल टू टाइप करते हैं और उसके बाद उस फंक्शन का नेम लिखते हैं लाइक सम, और फिर हम लोग सेल एड्रेस टाइप कर लेते हैं A1 और फिर ये कॉलन का सिंबल लगा करके B3 टाइप करते हैं, यानी एड्रेस ऑफ लास्ट सेल ऑफ द रेंज। और जब हम लोग इंटर करते हैं तो उस रेंज में जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्राप्त हो जाती है हमको। वी गेट फाइंड द फाइनल वैल्यू। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज इंटर अ फॉर्मूला विथ एंड ऑपरेटर। यानी अगर आपको फॉर्मूला इंटर करना है तो हम लोग कैसे फॉर्मूला इंटर करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन अ सेल वेयर यू वांट टू इंटर अ फॉर्मूला। कभी भी अगर आप सेल में फॉर्मूला इंटर करना चाहते हैं तो पहले उस सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेल। आफ्टर दैट वी विल टाइप इक्वल टू साइन, देन टाइप सेल रेफरेंस एंड ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग सेल रेफरेंस टाइप करते हैं। यानी सबसे पहले आप इक्वल टू टाइप करते हैं, फिर सेल रेफरेंस टाइप कर देते हैं लाइक A1, फिर ऑपरेटर यानी एडिशन करना है तो प्लस, मल्टीप्लाई करना है तो स्ट्रिक, माइनस करना है तो माइनस, और डिवाइड करना है तो स्लैश, और फिर सेकंड सेल एड्रेस आप टाइप करते हैं और फिर हम लोग इंटर कर देंगे तो जो भी वैल्यू होगी, जो भी रिजल्ट होगा वो हम लोगों को उसी सेल में जहाँ पे हमने फॉर्मूला दिया है वहाँ पे हमको प्राप्त होगा। So friends, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss more about Microsoft Excel 2010. Until then, have a great day.